हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग बात करेंगे लाइट पर कुछ बेसिक टर्म्स जो यूज़ करते हैं हम लाइट के स्टडी में, वो यूज़ करेंगे। और 6 to 8 लेवल में कॉमन है, बहुत कॉमन है कि 6 to 8 लेवल में कैसे कैसे लाइट के टर्म्स यूज़ करते हैं। बेसिकली these terms are very common to all classes. Okay, if you study in 10th or 12th class, you will find definitely these terms again. तो हम लोग जब बात करेंगे आप लाइट के बारे में, शुरुआत कहाँ से करते हैं? यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हुए। सो हियर व्हाट इज लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, luminous bodies और नॉन luminous bodies, ओके, पॉइंट सोर्सेस एंड एक्सटेंडेड सोर्सेस, ओके, क्या है लाइट के सोर्स, ये सब हम लोग बात करेंगे वन बाय वन। सो वी विल गो थ्रू these all points, okay, in this video. In this particular video we have to see, you have to talk about this thing. Okay, so first of all is what is light. So light क्या है? We count different forms of energy. Light is also a form of energy. Okay, generally we name here forms, different forms of energy. Forms of energy means what are forms of energy here? So heat, light, okay, sound. So energy in motion, energy in motion, okay, energy in pressure, okay, compression, pressure or compression, compression or extension, okay, etc. So forms, heat, light, डेली हम इनके बारे में बात करते हैं। हीट, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओके। हम इवन जो कुकिंग है वहाँ हीट की हेल्प से होती है। लाइट किस लिए? हम ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। साउंड हमारे सेंसेस, ईयर्स, साउंड को हम रिसीव करते हैं अपने ईयर्स की जगह, और इससे हम सुनते हैं दूसरे की साउंड, वॉइस सुनते हैं, ठीक है। एनर्जी इन मोशन, एनीथिंग विच इज मूविंग, एनी व्हीकल इज देयर, एनी बॉल इज देयर, ये सभी क्या करते हैं? इसमें भी एनर्जी होती है, ये मोशन के फॉर्म में एनर्जी दिख रही होती है, ओके। एनर्जी इन प्रेशर, कंप्रेशन एक्सेट्रा। जैसे आप किसी ट्यूब में एयर पुश करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ एयर भरा हुआ है, जैसे ओपन होता है कभी कभी तो क्या होता है, बर्स्ट होता है कोई व्हीकल का टायर, तो क्या होता है वहाँ से, ये उसको बोलते हैं कि एनर्जी थी उसमें ऑलरेडी, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा प्रेशर से क्या हुआ, एयर उसमें भरी हुई थी। तो वहाँ कंप्रेशन में या स्ट्रेचिंग है, आप कोई स्प्रिंग वगैरह खींचते हैं ऐसे, तो वहां पर भी बोलते हैं कि यहाँ भी एनर्जी है। जहां पर भी कुछ मोशन के फॉर्म में एनर्जी हो, या ऐसा लगता है कि ये फ्री होगा तो मूव करा देगा, जैसे यार स्प्रिंग होगा, आपने खींचा हुआ ऐसे, व्हेन यू रिलीज द स्प्रिंग डेफिनेटली इट विल मूव, ओके। और इफ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड हियर एंड अगेन इफ इट इज रिलीज्ड इट विल एक्सटेंड, ओके, ऐसे आगे ना बाहर आए, तो यहाँ भी एनर्जी थी। तो जहां पर भी ऐसा हो सकता है, इफ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ मोशन आफ्टर रिलीजिंग द सिस्टम, कोई भी चीज जिसको हम छोड़ दें, फ्री कर दें और वो अपने आप मूव कर सकता है, या तो कंप्रेस्ड है तो ओपन हो सकता है, ओपन और स्ट्रेच्ड है तो कंप्रेस हो सकता है, तो यहाँ पर क्या, ये एनर्जी। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स है। सो हमारा यहाँ पर पॉइंट डिफरेंट फॉर्म्स को स्टडी करना नहीं है, हमें तो बस यहाँ पर लाइट की बात करनी है। So we will talk about light. Okay. So we have sense organs. हमारे पास ear, eyes, skin, nose, tongue, these are sense organs. हम कोई न कोई इम्पल्स को, किसी न किसी सेंसेशन को हम रिसीव करते हैं। कैसे रिसीव करते हैं? आइज से, ईयर से, स्किन से, नोज से, टंग से, ठीक। सो ये फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हम ईयर से रिसीव करते हैं वो साउंड है।
ओके, जो फॉर्म ऑफ एनर्जी हम आइज से रिसीव करते हैं वो क्या है, वो लाइट। ओके, जो फॉर्म ऑफ एनर्जी हम सीधे स्किन से सेंस करते हैं हीट है। तो यही फॉर्म्स हैं जिनको हम सेंस ऑर्गन से रिसीव करते हैं या सेंस करते हैं, या रिसीव तो कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम सेंस करते हैं। बता देता हमारा स्किन कि समवेयर देयर इज सम हॉटनेस, के टेम्परेचर हाइयर है लोअर है, ऐसा बता देता है। तो हम लोग बात करेंगे अभी लाइट के बारे में। ओके, सो व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। दिस एनर्जी इज सेंस्ड बाय आवर आईज। इफ आईज आर फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, इफ लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट बिकम्स विजिबल। कोई भी सरफेस है, आप कोई इवन आप बुक ओपन किए, if there is no light then you will not be able to see any letter or sentence. Okay, the letter becomes visible, or if any content becomes visible, it is figure or any diagram, it becomes visible if there is a light. So light makes the things visible. In itself light is not visible. खुद को क्या कहते हैं कि लाइट अपने आप में विजिबल नहीं है। लाइट इज व्हाट? लाइट इज इनविजिबल। ओके, इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, तो इनविजिबल फॉर्म, इवन हीट इज इनविजिबल फॉर्म, साउंड इज इनविजिबल फॉर्म। ओके, बट लाइट मेक्स द थिंग्स विजिबल। So if light falls on a surface, suppose this surface may be a book or a wall, कुछ भी हो सकता है। यहां से लाइट क्या होगा? बाउंस बैक होगा। तो यहां से लाइट अगर बाउंस बैक होगा, यहां लाइट आएगी और इवन हर डायरेक्शन में लाइट जाएगी। ओके, ऐसा तो क्या होगा? यही लाइट हमारी आंख पर आती है। ओके, इफ eyes receive light from any surface, the surface becomes visible. If eyes are functioning well and eyes send message to brain, okay, here this is eye and brain. Okay, so if I send this, eye sends impulses or messages to brain, then definitely brain analyzes. brain बताता है कि आंख को क्या दिखाई दे रहा है। So to see the object, these all things are required. One thing is light. आप किसी भी चीज को देखना चाहेंगे तो क्या जरूरी है? लाइट। क्या देख रहे हैं? जो ऑब्जेक्ट जिसको देख रहे हैं, या ऑब्जेक्ट या है क्या? सरफेस। दिस सरफेस which is being seen by you, this is surface, and eyes. Okay, if eyes are not functioning properly, then you cannot see the object. So this eye is natural optical instrument, okay, which receives senses, which receives light impulses. Okay, light को receive करता है। And then brain. If even brain is not working properly, eyes are there in good condition, but if brain is not working properly, definitely you cannot see the object. Okay, so all things are here. So brain, eyes, objects, definitely you have to see the object and light होगा तभी सरफेस दिखाई देगा। कोई भी पॉइंट, इवन दिस टिप ऑफ दिस मार्कर, if this marker is visible to all, definitely light is bouncing back in all directions. Okay, so this tip is receiving light from all directions. यहां से लाइट आ रहा है, यहां से लाइट आ रहा है, यहां से लाइट आ रहा है, इधर भी लाइट आ रहा है। Okay, and it is visible to all. Means if many people are sitting here and there, here and there, then definitely if all are seeing this object, definitely it means what? Light is going to all of them. So यहां से अगर ये सबको दिखाई दे रहा है तो यहां से लाइट इधर भी जा रही है, यहां भी जा रही है, यहां भी जा रही है, यहां भी जा रही है, इधर भी जा रही है। कोई ऊपर है तो ऊपर भी लाइट जा रही है, कोई ऊपर है उसको देख रहा है इसको, तो यहां भी लाइट जा रही है। So any object which is here or any point of the object which is visible to all, definitely light is going in all direction. So where is the light coming from?
ये लाइट कोई जरूरी तो नहीं कि यहां से लाइट निकल रही है, ये लाइट चारों ओर लाइट जा रही, इधर भी जा रही, इधर भी जा रही। ये कैसे मालूम हो रहा है कि हर ओर कोई भी है तो उसको देख सकता है। यहां भी लाइट, यहां कोई है तो इसको देख सकता है, यहां भी कोई है, यहां से आई पोजीशन किसी की है तो ये भी देख सकता है। तो कोई भी आसपास है इस ऑब्जेक्ट को अगर देख सकता है, इसका क्या मीनिंग हुआ? लाइट इज गोइंग इन ऑल डायरेक्शंस। ओके, तो लाइट आ कहां से रही है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर विजिबल है तो लाइट में रखा होगा, आसपास कुछ तो होगा, या सनलाइट होगा, या कोई इलेक्ट्रिक लैंप होगा, इलेक्ट्रिक ट्यूब होगा, कुछ तो होगा यहाँ पर, या इवन कैंडल होगा, जो बर्निंग कैंडल है वो भी लाइट प्रोड्यूस करता है। तो आसपास कुछ लाइट होगा जिससे लाइट आ रही है, सनलाइट, इलेक्ट्रिक लैंप, फ्लोरोसेंट ट्यूब, कैंडल, कुछ भी होगा, वहां से लाइट आ रही होगी, तभी यहां से लाइट जाएगी चारों ओर। यहां से तभी लाइट चारों ओर जाएगी जब यहां पर लाइट आएगी चारों ओर से, हर ओर से लाइट आएगी, तभी ये विजिबल होगा, इसका हर पार्ट विजिबल होगा। दिस ऑब्जेक्ट विल बिकम विजिबल टू ऑल पर्सन सिटिंग हियर इफ light is sent from this object to all bodies or to all eyes. Okay, सभी आंखों, सभी के लिए लाइट इधर से जा रही है, और लाइट कहीं से आना चाहिए तभी लाइट जाएगी। सो देयर मस्ट बी सम सोर्स ऑफ लाइट, उसको सोर्स कर रहे हैं, जहां से लाइट आती है या मिलती है उसको क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ लाइट। ओके, सो दिस इज ऑब्जेक्ट विच इज बीइंग सीन फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। Okay, yeah, from any direction, this is object. It sends light in all direction. तो लाइट आना चाहिए, कहीं से आएगा तो हर ओर जाएगा लाइट। ये लाइट अगर हमारे आईज पर पड़ेगी तो क्या होगा? हमें उसे दिखाई देगा अगर ब्रेन इसको ठीक से एनालाइज करता है। सो याद रखें, लाइट अपने आप में विजिबल नहीं है, लेकिन जिस सरफेस पर लाइट आती है वो सरफेस हमें दिखाई देता है, वो चीज हमें, वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ओके, और ये सरफेस से लाइट जो आ रही है वो आइज से रिसीव करते हैं, और आइज से लाइट कहाँ जाती है? आइज से जो इम्पल्सेस हैं उसको कन्वर्ट करते हैं सिग्नल में। तो आइज लाइट को दूसरे सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल ब्रेन को जाता है। सो ब्रेन ये एनालाइज करता है, ब्रेन ये देखता है कि क्या आइज के सामने क्या रखा हुआ है या क्या दिख रहा है आइज को। ओके, सो लाइट इज इनविजिबल, लाइट इज इनविजिबल। अगर कोई सरफेस है, कोई वॉल है, एंड इफ यू स्विच ऑन ए टॉर्च, मान लेते हैं आपने टॉर्च को स्विच ऑन किया, यहां पर इट्स बल्ब इज ग्लोइंग, यू विल सी हियर अ स्पॉट। ठीक है, यहां देखते हैं कि यहां पर एक स्पॉट दिखता है ऐसा, लेकिन बीच में लाइट नहीं दिखाई देती। यहाँ स्मोक है, डस्ट है, कुछ फॉग है, फॉग टाइप का है, तब तो ये दिखाई देता है पाथ। अदरवाइज इफ एयर इज क्लियर, ओके, इफ एयर इज क्लीन एयर, नो डस्ट, नो फॉग, नो क्लाउडी वेदर, देन दिस इंटरमीडिएट लाइट इज नॉट विजिबल। यहां आप ग्लो करते हैं, यहां स्पॉट दिखाई देगा, बीच में लाइट दिखाई नहीं देता। ओके, सो इफ लाइट would become visible, then definitely you will be able to see this light path, but light is not visible. So light अपने आप में visible नहीं है, लेकिन जहां light fall होता है वो surface visible होता है। Okay, and eyes can receive that thing. तो लाइट हमारे यहाँ पर आना जरूरी है किसी सरफेस से। यहाँ लाइट जा तो इधर रहा, लेकिन हमारी ओर नहीं आ रही, लाइट हमारी आंख पर नहीं आ रहा, तो हम ये इधर कुछ नहीं देख पाते। यहाँ अगर कोई छोटा सा कोई भी पार्टिकल आ जाए, कोई डस्ट भी आ जाए छोटा छोटा, तो क्या होगा? हमें कोई ड्रॉपलेट आ जाए, वाटर की छोटी छोटी ड्रॉप्स आ जाए, तो क्या होगा? ये यहाँ से लाइट हमारे यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि इधर से लाइट जा रही, तो यहाँ पर उस पर लाइट अगर मिलेगा इसको, लाइट इस ड्रॉप को, तो ये रिफ्लेक्ट करेगा चारों ओर, और हमारी ओर भी लाइट आएगी, तो इस ड्रॉप को देख पाते हैं। अदरवाइज क्या, हम इसको ठीक से देख नहीं पाते, तो हमें ये पाथ दिखता ही नहीं। तो जहां जिस सरफेस पर लाइट आती है वो सरफेस दिखता है।
Okay, so light is invisible. So remember this thing, light is invisible. Okay, so light, this is what? This is form of energy, and it is invisible. Okay, invisible, ये विजिबल नहीं है. ओके, और जिस सरफेस पर ये लाइट पड़ती है, गिरती है, वो सरफेस हमें दिखाई देता है. ओके, द सरफेस becomes visible, okay, where light falls. स्पीड ऑफ लाइट. सो ऐसा नहीं है कि कोई कहीं से लाइट आ रही है तो बस वहां ऑन किया लैंप और तुरंत लाइट हमारे यहाँ पर आ गई, ऐसा कुछ नहीं. लाइट ट्रेवल करती है. कहीं कोई लैंप ऑन करते हैं तो वहां से हमारे तक आने में लाइट को थोड़ा टाइम लगता है. ओके, एंड लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट. तो नथिंग इज सो फास्ट एज लाइट. ओके, लाइट इज वेरी फास्ट एंड इट्स स्पीड का मतलब वही है कि 1 सेकेंड में कितना दूर तक चलता है, उसको स्पीड कहते हैं ना. या आप जनरली व्हीकल को कैसे मेजर करते हैं, व्हीकल की स्पीड को, हाउ फास्ट द व्हीकल इज रनिंग. This thing is measured in kilometers per hour. Often you see or you hear speed of vehicle is 70 km per hour. Means in 1 hour vehicle is moving the distance, traveling the distance 70 kilometer. तो आप बोलते हैं कि 1 hour में अगर 70 किलोमीटर कोई व्हीकल चल सकता है, या अभी जितना तेज चल रहा है, जितना फास्ट चल रहा है व्हीकल, अगर वैसा ही चलता रहा तो 1 hour में 70 किलोमीटर ट्रेवल करेगा. 70 किलोमीटर. देन स्पीड एट दिस टाइम विल बी 70 किलोमीटर पर आवर. कोई जरूरी तो नहीं कि लगातार वो चलता ही रहेगा, लेकिन अभी जितना तेज चल रहा, अभी स्पीड 70 की है. ओके, तो ऐसा ही स्पीड से चलता रहा, इतना ही तेज चलता रहा तो 1 आवर में 70 किलोमीटर ट्रेवल कर जाएगा. ऐसा होगा तो तब ऐसी स्पीड को क्या बोलते हैं, दिस स्पीड इज 70 किलोमीटर पर आवर. और अनदर वे में क्या मेजर करते हैं, मीटर्स पर सेकेंड. लाइट मीटर पर सेकेंड में ट्रेवल करती है. लाइट की स्पीड हम मीटर पर सेकेंड में एक्सप्रेस करते हैं, तो मीटर पर सेकेंड. ओके, सो स्पीड, ओके, इन डिफरेंट मीडिया स्पीड इज डिफरेंट. ये लाइट अगर आ रही है, अगर वाटर में लाइट, क्लियर वाटर है वहां लाइट अलग स्पीड से चलेगी. क्लियर ग्लास है वहां लाइट कुछ और स्पीड से चलेगी. वैक्यूम जहां पर कुछ भी नहीं है, एयर भी नहीं है, वहां लाइट सबसे तेज चलती है. सो लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन वैक्यूम एंड इट ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडिया. ओके, जैसे वाटर में भी अलग, उससे भी अलग ग्लास में, उससे भी अलग केरोसिन में, उससे भी अलग ग्लिसरीन में, ऐसा. तो डिफरेंट टाइप का अगर मीडियम होगा तो वहाँ लाइट अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करेगी. बट वैक्यूम में लाइट सबसे तेज चलती है और वो क्या है, 3 लाख किलोमीटर in 1 second, not in hour, in 1 second. Okay, so light travels fastest. Light travels fastest in vacuum. Okay, where nothing is there. Okay, vacuum. और ये स्पीड कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, इतना तेज लाइट चलती है. और मीटर क्या लिखते हैं, 3 and 8 zeros here. मीटर्स पर सेकेंड. ओके, मीटर पर सेकेंड. 1 सेकेंड में इतनी मीटर चलेगी, इसको कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट कहां पर, वैक्यूम में. ओके, लाइट की स्पीड क्या होती है, इससे थोड़ा लाइट स्लो हो जाता है,
डिफरेंट मीडिया में डिफरेंट स्पीड से चलता है। ओके, सो व्हाट हैपेंस, लाइट ट्रैवल्स स्लोअर in different media. So media, for example, glass, okay, glass, water, kerosene, ओके। तो ये सब मीडिया है, यहाँ पर लाइट थोड़ा स्लो हो जाता है, इनमें भी डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं ग्लास में जितना तेज चलेगा उतना ही फास्टर क्या होगा वाटर में चलेगा, उतना ही फास्टर केरोसिन में चलेगा। ओके, इवन सो दिस इज स्पेसिफिक प्रॉपर्टी और यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। लाइट कौन से मीडियम में कितना तेज चलेगा वो उसी में दूसरा कोई मीडियम बदल जाएगा तो क्या होगा, लाइट वहाँ डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करेगा। और दिस इज हाईएस्ट स्पीड विद विच लाइट ट्रेवल्स इन वेब, ये हाईएस्ट स्पीड है, इधर क्या होगा लाइट कम स्पीड से चलेगा। ओके, तो क्या याद रखिए यहाँ इसका क्या सोर्सेस ऑफ लाइट। अभी हम बात कर रहे थे सोर्सेस की, कि सोर्सेस लाइट के क्या है। जो ऑब्जेक्ट्स लाइट प्रोड्यूस करते हैं, इमिट करते हैं, जिनके ऑन करने से लाइट आता है, ये लाइट का सोर्स नहीं है। यहां तो लाइट दूसरी जगह से आती है तब ये चारों ओर भेजता है। जो खुद लाइट प्रोड्यूस करता है वो लाइट के सोर्सेस है। जैसे सोर्सेस क्या है, बर्निंग कैंडल, ओके, आप वुड या कोल बर्न कर दीजिए, वहां भी लाइट प्रोड्यूस होती है, हीट भी आती है लेकिन लाइट भी आती है। इलेक्ट्रिक लैंप, फ्लोरोसेंट ट्यूब आप जो घर में अपने यूज करते हैं, तो ये लैंप्स जिनको आप सिंपली बल्ब कहते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब बोल देते हैं, आजकल एलईडीज आ रहे हैं, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड्स। सो दीज आर सोर्सेस ऑफ लाइट एंड so main source of light is what, this is sun। हमारे लिए सन एक सोर्स ऑफ लाइट, ओके, जो हमारे लिए फंडामेंटल सोर्स है, तरह से कहा जाए, वहीं से लाइट आती है। हम डिफरेंट यूज होता है लाइट का उस सनलाइट से। ओके, सो सन इज और अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट, सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इवन। तो सोर्सेस हम किन की बात कर रहे हैं, ये सोर्सेस की बात कर रहे हैं, सोर्सेस ऑफ लाइट। सोर्सेस और सिस्टम्स विच प्रोड्यूस लाइट। सो क्या है ये, सोर्सेस और सिस्टम्स विच प्रोड्यूस लाइट, ये कौन से हैं ये सोर्सेस, देखिए कैंडल, सो ग्लोइंग कैंडल और बर्निंग कैंडल यू कैन से। ओके, सो बर्निंग कैंडल, सन, इलेक्ट्रिक लैम्प, इलेक्ट्रिक लैम्प्स, ओके, stars, these are sources of light। so you can see in your surrounding many sources of light। ये सभी सोर्स जो प्रोड्यूस करते हैं। ये जो ग्लो कर रहा है, मून इज इवन नॉट अ सोर्स ऑफ लाइट। मून क्या करता है, सन की लाइट वहां पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कोई वॉल या इवन ये ऑब्जेक्ट विजिबल है, दिख रहा है, सो बहुत अच्छी लाइट पड़ेगी, बहुत ज्यादा लाइट पड़ेगी तो बहुत ही ये भी ग्लो करता हुआ दिखता है, लेकिन ऐसा होता नहीं, ये सोर्स नहीं है लाइट का। यहाँ लाइट पड़ती है तो ये लाइट आप तक पहुंचती है एंड योर आईज सेंस लाइट रिफ्लेक्टेड बाय दिस ऑब्जेक्ट एंड दिस ऑब्जेक्ट बिकम्स विजिबल टू यू। ओके, सो हियर these are sources, common sources of light, and also some point is given here, luminous and non-luminous sources या luminous objects, luminous bodies and objects, non-luminous भी होते हैं। तो जो लाइट के सोर्सेस है, जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, उनके पास खुद का लाइट होता है, वो luminous objects। ठीक, सो luminous objects क्या है, तो अभी जो लाइट के सोर्सेस का नाम लिखा है ये सभी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं।
सो ल्यूमिनस यही ऑब्जेक्ट्स है. सो luminous objects means of our bodies here, luminous body, our bodies भी कह सकते हैं, object भी कह सकते हैं. So luminous objects of the bodies which produce light, bodies which produce light, okay, or they are able to emit moonlight, or they are able to emit moonlight. वो खुद अपनी लाइट प्रोड्यूस करते हैं, उनमें लाइट प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है. तो वो क्या होते हैं? वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, उनको ल्यूमिनस कहते हैं. तो सभी ये जो भी नाम लिया ना, कैंडल, सन, इलेक्ट्रिक लैम्प्स, स्टार्स एटसेट्रा, दे इवन बर्निंग कोल, they are able to produce light. So these are all things, okay, electric lamps, okay, sun, okay, burning coal, सभी क्या luminous, these are luminous objects. Stars, सभी stars क्या luminous objects हैं. ओके, लेकिन मून नहीं है, बोला ना कि मून नहीं है. और बाकी प्लैनेट्स जो दिखते हैं आपको, दिखते भले हैं लेकिन वे लाइट के सोर्स नहीं. दे आर नॉट द सोर्सेस ऑफ लाइट. ओके, सो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वही जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, वो नॉन ल्यूमिनस है. सो नॉन ल्यूमिनस वही, नॉन ल्यूमिनस. ओके, सो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, so when moon, wood, okay, हाँ वुड अगर बर्न करेंगे तो हो जाएगा ल्यूमिनस, लेकिन ऐसा अभी नॉन बर्निंग वुड नॉन ल्यूमिनस. स्टोन, ओके, प्लैनेट्स, हियर बहुत सारी चीजें जहां से लाइट नहीं मिल रही वो नॉन ल्यूमिनस. बहुत सारे एनिमल्स हैं जो लाइट को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो ल्यूमिनस कभी कभी ऐसा होता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो लिविंग थिंग है ल्यूमिनस है, जैसे फायर फ्लाई है, ग्लो वर्म है, ओके, इवन और कुछ ओशियन में कुछ एनिमल्स होते हैं वो भी लाइट प्रोड्यूस करते हैं. तो ठीक है, छोटे मोटे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो लाइट प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन आप कॉमनली जो देखते हैं फायर फ्लाई जो ओपन में आप अभी जो कोल्ड डेज में अगर देखेंगे या इवन फरवरी मार्च में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसी चीजें दिखती हैं आपको. बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं वैसे, उनको आप बोलते हैं फायर फ्लाई, उड़ते रहते हैं और ग्लो करते रहते हैं, तो उनको हम फायर फ्लाई कहते हैं. ग्लो वर्म होते हैं, कुछ और वर्म होते हैं जो उससे लाइट प्रोड्यूस होती है, तो वो ग्लो वर्म कहते हैं. ठीक, तो वो ल्यूमिनस है. लेकिन नॉन ल्यूमिनस बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, देखते हैं वो क्या नॉन ल्यूमिनस है. तो वहां से लाइट नहीं प्रोड्यूस होती है, तो नॉन ल्यूमिनस है. नाउ पॉइंट सोर्सेज एंड एक्सटेंडेड सोर्सेज, ये बहुत कॉमन टर्म्स हैं. पॉइंट सोर्स क्या है? छोटे छोटे सोर्सेज जो जहां बहुत छोटे सोर्स हैं. आप एक्सटेंडेड सोर्स का मतलब जिनकी आप साइज भी देखते हैं. अब आपके लिए क्या है, फ्लोरोसेंट ट्यूब, जो ट्यूब आप घरों में लगा होता है वो क्या है, एक्सटेंडेड सोर्स, यानी इसकी साइज आप देखते हैं बड़ा बड़ा दिखता है तो है. और जो जिसकी साइज को आप नहीं इतना कंसीडर करते हैं वो पॉइंट सोर्स है. जैसे दूर का स्टार क्या है, वो छोटा सा दिखता है, हम उसकी साइज के बारे में कुछ नहीं सोचते. हाँ, देखते हैं कि सब देयर इज सम ग्लोइंग पॉइंट, ओके, वेरी स्मॉल साइज्ड सोर्स इज अ पॉइंट सोर्स. कहीं एलईडी छोटा सा अगर ग्लो कर रहा है, दैट विल बी अ पॉइंट सोर्स टू यू. ओके, कहीं पर नहीं, छोटा सा पॉइंट कि आप इंडिकेटर है, आप कोई बैटरी, कोई चार्जर है, मोबाइल चार्जर देखिए वहां पर हो जाएगा. कोई अडॉप्टर है किसी जगह घरों में लगा होगा जहाँ छोटा सा लाइट ग्लो कर रहा होगा. ठीक है, बहुत सारे आप किचन में बहुत सारे अप्लायंसेस होते हैं, वहां पर देखेंगे तो छोटे छोटे कहीं ना कहीं एलईडी लगे होते हैं. आप ऑन करिए ऑफ करिए, वो इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं, आपको पता चलता है कि ऑन है ऑफ है, तो वैसे दिखता है. तो वो पॉइंट सोर्सेस, जो छोटे छोटे सोर्सेस हैं वो पॉइंट सोर्सेस हैं.
So very small size sources are point sources. Okay, so point sources. Point sources. Okay. So sources with size is not considered. So very small sources. Very small sources. Okay. Which size is not considered. Size is not considered. इसको हम सोचते नहीं कि छोटा बड़ा, बस छोटा दिखता है. Okay, not considered. Okay, so is a point source. Okay, so एग्जाम्पल्स के क्या हैं? आप कह सकते हैं स्टार्स तो बहुत ही बड़े बड़े सोर्स. Okay, even many stars are million times larger than sun, but they are so distant. Okay, they are at very large distances. We see them as a very small source. Okay, उन्होंने बहुत छोटा सा दिखता है तो कहते हैं पॉइंट सोर्स है. इवन बहुत ध्यान से देखना पड़ता है. कभी लगता है कि ये बहुत दूर से दिख ही रहा है, डिसअपीयर हो जा रहा है, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता, ऐसा दिखता है. तो डिस्टेंट स्टार्स आप देखते हैं ना, डिस्टेंट स्टार्स ये क्या है? पॉइंट सोर्सेस है. Okay, small glowing LEDs. Okay, LEDs, light emitting diode. LED लगा होता है, लाइट इमिटिंग डायोड. इमिट का मीन्स क्या होता है? प्रोड्यूस करना. तो जहां से लाइट आ रही है वो लाइट इमिटिंग डायोड. तो डायोड्स, डायोड होते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं. तो डायोड, तो लाइट इमिटिंग डायोड्स ये पॉइंट सोर्सेस है. लेकिन बड़े सोर्सेस क्या है? एक्सटेंडेड सोर्सेस क्या? देखिए नाम क्या है, एक्सटेंडेड सोर्सेस. तो एक्सटेंडेड सोर्सेस क्या है? ये बड़े सोर्स हैं जिनको आप छोटा या बड़ा कह के देखते हैं कि ट्यूब, छोटा वाला ट्यूब, बड़ा वाला ट्यूब, इलेक्ट्रिक लैंप है, छोटा वाला लैंप, बड़ा वाला लैंप, ऐसा नाम लेते हैं ना. सो जनरली you state the size. Sometimes you say this is very big lamp, very big tube, very small tube. Okay, small lamp. ऐसा जब नाम लेते हैं तो तब यानी कि क्या करें, आप उनकी साइज के बारे में बात कर सकते हैं. तो वो सब क्या होता है? वो लाइट के एक्सटेंडेड सोर्सेस है. ओके, सो सन यू कंसीडर्ड साइज, देखने में लगता है कि नहीं बड़ा छोटा सा है. सो सन, इलेक्ट्रिक लैंप्स, ट्यूब्स, ठीक है. फ्लोरोसेंट ट्यूब बोलते हैं. फ्लोरोसेंट ट्यूब जिससे लाइट प्रोड्यूस होती है, जिससे लाइट निकलती है, वो ट्यूब क्या होता है? उसको हम कहते हैं ट्यूब्स या फ्लोरोसेंट ट्यूब बोलते हैं. तो ये ट्यूब्स हो गए. तो ये पॉइंट सोर्सेस और एक्सटेंडेड सोर्सेस. रेज एंड बीम्स. So ahead of this thing we will study with the help of rays and beams. So light का propagation, उसका आगे बढ़ना, बाकी जो भी लाइट की प्रॉपर्टीज हैं, रे डायग्राम्स हैं, उनको हम रेज और बीम्स की हेल्प से हम पढ़ेंगे. तो रेज और बीम्स क्या है? देखिए रेज क्या? रेज आर व्हाट? दीज आर स्ट्रेट लाइंस which show the direction, which represent the direction of propagation of light. लाइट कहीं पर, लाइट किधर की ओर चल रहा है वो डायरेक्शन को दिखाता है, उसी को हम रे बोलते हैं. सो रे इज व्हाट? सो रे ऑफ लाइट. What is this? Okay, so light कहीं पर भी है. अगर देखिए, suppose this is source of light, a small LED. Okay, this is small lamp and it is emitting light. So you represent light in this way. देखते हैं आप कभी ऐसा कोई आप
सीनरी वगैरह बनाते हैं तो क्या करते हैं कि ऐसा सन इट इज बिहाइंड द माउंटेन्स, ओके, बिहाइंड द हिल्स, you draw this, you draw figure like this, you draw diagram like this, okay। तो क्या दिखाते हैं कि ये लाइट यहाँ से आ रहा है, ये सन को दिखा रहे हैं, तो ये सब प्रोजेक्शंस जो हैं, लाइंस हैं, वो लाइट दिखा रहे हैं, इससे लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है इससे। तो यही यहाँ से कह रहा है कि अगर ये ग्लो कर रहा है तो लाइट इधर जा रहा है, इधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर, इधर भी जा रहा है, यहाँ भी लाइट इधर जा रहा है, यहाँ से जा रहा है यहाँ पर। सो लाइट इज ट्रेवलिंग इन ऑल डायरेक्शंस। सो हियर लाइट इज ट्रेवलिंग हियर इन दिस डायरेक्शन। यहाँ पर है तो कहना लाइट इधर जा रही है, यहाँ पर है तो लाइट इधर जा रही, यहाँ पर है तो लाइट इधर जा रही। सो द स्ट्रेट लाइन हियर, दिस इज अ लाइन, स्ट्रेट लाइन व्हिच इज शोइंग द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ओके। तो ये लाइन क्या है, लाइट किधर जा रही है इसको दिखा रहा है, वही रे ऑफ लाइट है। This is a ray of light, okay, ray of light. So it shows the direction of propagation of light. Propagate means travel करना या चलना, आगे spread होते हुए चलना। जैसे आप वाटर के टेबल पर ऐसे गिर जाए तो ऐसे चारों स्प्रेड होता है ना, फैलता है, तो उसको प्रोपेगेट करना कहते हैं, प्रोपेगेट करना। एक सिंगल पर्सन या सिंगल व्हीकल जा रहा है उसको प्रोपेगेट करना नहीं कहते, लेकिन कोई अगर क्राउड है बहुत सारा, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, फैलते हुए जा रहा है, क्या बोलते हैं, प्रोपेगेट करना। तो प्रोपेगेट करने का मतलब क्या होता है, पूरे कवर करते हुए एरिया, किसी एरिया को कवर करते हुए आगे बढ़ना, इसको बोलते हैं प्रोपेगेट करना। तो ये प्रोपेगेटिंग है। सो स्ट्रेट लाइन with arrowhead, okay, arrowhead, beam, अभी नाम आया beam, okay। so beam means कोई ऐसा कोई चीज लेंथ में हो जिसमें इस तरह का थिकनेस थोड़ा सा हो, उसको हम बीम कहते हैं। so beam you can say the collection of rays। so beam is what, which is represented by a collection of rays which are parallel to each other, or you can say a collection of rays, okay। so beam is what, beam, this is collection of rays, or you can say bunch of rays which represent the beam। beam is what, okay। so a bunch of rays, जैसे अब क्या करें, टॉर्च का बीम, अभी हम लोग बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले टॉर्च का। सपोज दिस इज टॉर्च एंड यू स्विच ऑन दिस टॉर्च, देन यू विल सी दिस इज a light, so this light is represented with the help of many rays, so many rays together they form beam। so beam यही, ठीक है, जहां पर अगर बीम कहीं आए किसी सरफेस पर तो वहां स्पॉट बनेगा, तो बीम वही चीज है जो कोई सरफेस पर आए तो वहां स्पॉट बनाए, तो वो बीम है, ओके। सो बंच ऑफ रेज फॉर्म बीम, ओके। सो बीम इज रिप्रेजेंटेड बाय collection of rays, see, so path of light, so this is what, this is path of light represented by a collection of rays, रेज, ओके। तो ऐसा ये टॉर्च का बीम कहते हैं, इसको रे नहीं कहते हैं, टॉर्च का बीम बोलते हैं। तो बीम रिप्रेजेंट करना है, क्या है, बहुत सारी रेस की रिक्वायरमेंट है, बहुत सारी रेस की जरूरत पड़ेगी, तभी आप बीम को दिखा सकते हैं। सो बीम इज व्हाट, विच
which can be represented with the help of many rays, with the help of many rays. Okay, so collection of rays is beam. तो ऐसा देखते हैं आप, कभी व्हीकल का हेडलाइट है, डस्ट है, जहाँ स्मोक है, जहाँ पर थोड़ा क्लाउडी वेदर है, फॉग है, वहां देखते हैं एक लाइट, व्हीकल का लाइट कैसा साइड से देखने पर, इधर व्हीकल उधर जा रहा है, आप साइड से देख रहे हैं तो भी ऐसा दिखाई देता है बीम. सो वो बीम विजिबल होता है. तो एक्चुअली लाइट विजिबल नहीं है, बीम विजिबल होता है, क्योंकि बीच में क्या होते हैं, बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, तो वहां से लाइट उस पर स्ट्राइक करता है तो चारों ओर जाता है, हमारी ओर भी आता है. तो यहाँ अगर डस्ट पार्टिकल है, यहाँ लाइट, ये वाला लाइट स्ट्राइक करेगा तो बाउंस बैक हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इधर उधर चला जाएगा, तो उसको बोलते हैं कि ये लाइट हमारी ओर आ रहा है, तो ये पाथ पूरा दिखता है, तो इसको हम कहते हैं ये बीम है. ठीक है, सो बीम्स क्या है, देखिए टाइप्स ऑफ बीम्स नाम लिखा है. तो बीम का भी अगर सारी रेज अगर पैरेलल हैं, एकदम एक ही डायरेक्शन में है, तो वो क्या है, पैरेलल बीम है. ओके, सो बीम्स क्या है यहाँ पर, बीम्स ये क्या है, देखिए ये पैरेलल है, पैरेलल बीम. ओके, कन्वर्जेंट बीम, ठीक है, डाइवर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम ऐसा. तो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, पैरेलल. तो बीम क्या है, बहुत सारी रेज से आप बीम को रिप्रेजेंट करते हैं. सो बीम इज व्हाट, अ कलेक्शन ऑफ मेनी रेज इफ ऑल रेज आर in the same direction. So parallel beam, parallel beam. So rays representing the beam are parallel. Okay, so parallel beam क्या है, these are collection of or bunch of, so collection of rays which are parallel to each other, parallel to each other. Okay, so parallel to each other means they all are in the same direction, like this. Okay, these are parallel rays, all are parallel to each other. So this is parallel beam, parallel beam. अब डाइवर्जेंट क्या, अभी जो टॉर्च की बात कर रहे थे, टॉर्च ऐसा दिखता है इधर, ये इसको डाइवर्जेंट करते हैं, थोड़ा स्प्रेड हो रहा है, और दूर जाएंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा. यहाँ पर देखिए स्पॉट स्मॉलर है, और यहाँ दूर और जाएंगे तो स्पॉट यहाँ बनेगा, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और दूर जाएंगे तो स्पॉट और बड़ा हो जाएगा. तो ऐसा बीम क्या होता है, डाइवर्जेंट बीम होता है. ऐसा बीम ना डाइवर्जेंट बीम. सो दिस इज डाइवर्जेंट बीम. So divergent beam, okay. So if rays spread away from each other, then this beam is divergent beam. Okay. If rays of beam spread away, spread away, okay, as we go away from this torch, as we go to longer distances. ठीक है, हम और दूर जाते हैं तो क्या होगा, ये और स्प्रेड हो जाएगी, ये रेस अवे चली जाएगी, तो क्या होता है, ये डाइवर्जेंट बीम है. जैसे टॉर्च का एग्जांपल हमने लिया. ठीक है, और भी क्या है, कन्वर्जेंट बीम है. तो कन्वर्जेंट बीम मींस रेज और क्लोजर आ रही, जैसे आगे जा रहे हैं रेज और क्लोजर आ रही, तब इसको क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट बीम. सो कन्वर्जेंट बीम ओके. जैसे हम यहां से अगर ऐसा कुछ है
कभी कभी आप देख सकते हैं कि ये रेज ऐसे जा रही है, ठीक, और पास पास आ रही है रेज, ठीक, हेडलाइट से ऐसा दिखता है कभी कभी, ठीक है। जो व्हीकल का हेडलाइट है थोड़ा ध्यान से आगे देखेंगे तो इस तरह का आपको पास में मिल जाएगा। बीम कन्वर्जन, ये कन्वर्जन बीम, okay, rays are coming closer to each other as go away from this source। यहां से जैसे हम दूर जाते हैं और रेस क्या होती है, क्लोजर आती है, ऐसा बीम में क्या, ये कन्वर्जन बीम है। सो बीम इन विच रेज, ओके, कम क्लोजर with distance, ओके, जब जैसे दूर हम जाते हैं और क्लोजर आती हैं तो इनको हम बोलते हैं कन्वर्जन बीम। तो कन्वर्ज हो रही हैं, पास पास आ रही है, तो ये क्या हो गया, ये बीम्स हो गई, पैरेलल बीम, डाइवर्जेंट बीम, कन्वर्जेंट बीम, ठीक। तो ऐसा, बाकी इसमें इंस्ट्रूमेंट में अगर देखेंगे कई क्लास 10th की, मेरे चैनल पर क्लास 10th की कुछ वीडियो हैं लाइट के, वहां पर एक्टिविटीज के साथ पूरा करके दिखाया हुआ है लेजर बीम के साथ, तो वहां पर आप देख सकते हैं एक्टिविटीज, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, लेंसेज की हेल्प से, मिरर की हेल्प से सब दिखाया हुआ है। ओके, सो चलते हैं आगे। अभी क्या इसमें बचा हुआ है, मीडिया एंड टाइप्स। मीडिया मतलब जिसमें से होकर लाइट जाती है वो मीडियम में होता है। कोई मटेरियल है जिसमें से लाइट होकर जाती है तो बोलते हैं कि वो मीडियम है। तो मीडियम बहुत तरह के होते हैं, क्या होते हैं, होमोजेनियस है, हेट्रोजेनियस है, कहीं एक जैसा एकदम है तो होमोजेनियस है। तो मीडियम जहां पर कुछ हो रहा होता है, जहां कोई फेनोमेनन आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जो सराउंडिंग है वो उसमें क्या है, उसमें मीडियम ही होता है, जो बीच में सब कुछ है वो क्या है, मीडियम। सो हियर सराउंडिंग टू अस देयर इज लाइट, सराउंडिंग टू अस देयर इज एयर, सो एयर इज आल्सो मीडियम। इफ यू आर इन वाटर, सराउंडिंग टू यू दिस इज वाटर, वाटर इज ए मीडियम। सो एवरीवेयर मटेरियल सराउंडिंग अ सिस्टम इज मीडियम। जैसे आप लाइट का सोर्स है, टॉर्च है, वॉल है, सब कुछ है, तो जो बीच में जो कुछ है, हवा है ना बीच में, या एयर है, एयर एक मीडियम है। हो सकता है ऐसा, या वाटर में कुछ कैमरा वगैरह भेज रहे हैं वहां पर फोटोग्राफी के लिए, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, तो वहां पर क्या है, वहां तो लाइट वाटर में ही चलता है, तो वहां तो वाटर ही मीडियम है। तो मीडियम कैसा है, जहां लाइट ट्रेवल कर रही है किसी मीडियम में, हवा में, पानी में, केरोसिन में, ग्लास में, कहीं भी लाइट जा रही है तो वो सब क्या है, मीडिया है, ओके है ना। मीडिया, मीडिया इज प्लूरल ऑफ मीडियम। सो प्लूरल मीडियम, मीडिया इज प्लूरल ऑफ मीडियम। ओके, सो मीडियम क्या है, ठीक है, आप एयर भी नाम ले सकते हैं, वाटर भी नाम ले सकते हैं, ठीक है, आप स्मोक भी नाम ले सकते हैं, क्लाउड भी कह सकते हैं, ठीक, ग्लास भी बोल सकते हैं, ठीक, ग्लास है, केरोसिन है, ठीक है, ये सब क्या है, मीडिया जिसमें से होकर लाइट ट्रेवल करती है। अब एकदम एक जैसा, चारों एक जैसा है। जैसे आप फॉग को देखते हैं, फॉग क्या है, फॉग में देखेंगे तो लगेगा कि यहाँ पर कुछ सस्पेंडेड है, कुछ चल रहे हैं पार्टिकल्स, है ना, पार्टिकल ऐसे यहाँ थोड़े से फ्लोट कर रहे हैं, है ना, फ्लोटिंग पार्टिकल्स हैं, ऐसा लगता है इधर घूम रहे हैं। डस्ट है तो ध्यान से आप देखेंगे, कोई विंडो से लाइट आ रही है, देखते हैं ना, डस्ट ऐसे ऐसे चलते रहते हैं, डस्ट पार्टिकल। तो वहां पर क्या है, कहीं पर डस्ट पार्टिकल है, कहीं नहीं है। तो जहां पर क्लाउड है, फॉग है, डस्टी एयर है, स्मोक है, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं हेट्रोजेनियस मीडियम है, एक जैसा हर जगह नहीं है। कहीं
ज़्यादा डेंस है, कहीं कम डेंस है, कहीं एक जैसा नहीं है, कभी लाइट है, कभी बहुत डार्क, कभी काफ़ी ज़्यादा घना हुआ है, इनविजिबल टाइप का दिख रहा है, तो वो क्या है, वो हेट्रोजेनियस। ठीक है, तो जो मीडिया है वो क्या है, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। ठीक है, तो होमोजेनियस क्या है, हर जगह एक जैसा उसका कंपोजिशन है। ओके, सो ये एक जैसा कंपोजिशन है, एक जैसा बना हुआ है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ओके, एंड ये कैसे बना हुआ, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, कहीं लग रहा है कि कभी डार्क है, कभी लाइट है, कभी ऐसा दिख रहा है, कभी ज्यादा पार्टिकल दिख रहे हैं की जगह कहीं कम दिख रहा है, तो वो हेट्रोजेनियस। तो हेट्रोजेनियस क्या है, ये क्लाउड है, देखा कि क्लाउड कहीं हल्का दिखता है, कहीं ज्यादा डेंस दिखता है, तो क्लाउड है, फॉग है, स्मोक है। ओके, इस तरह का मीडियम क्या होता है, ये हेट्रोजेनियस। लेकिन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, जहां एक जैसा बना हुआ है, जैसे क्लीन एयर है, ठीक, वो होमोजेनियस मीडियम है। क्लियर वाटर है, होमोजेनियस मीडियम। ओके, सो हियर क्लियर वाटर, क्लियर वाटर, क्लियर एयर, क्लियर ग्लास। ठीक है, ऐसे ये सभी क्या, ये सभी मीडिया होमोजेनियस, होमोजेनियस एक जैसा, हर जगह हर पार्ट में एक ही जैसा बना हुआ है, एक जैसा दिख रहा है, सो क्या है, होमोजेनियस, होमोजेनियस मीडियम। ओके, तो ये दो हेट्रोजेनियस कैसा बना हुआ है ये लिख लिए। उसमें भी हमने देखा है, हम लोग जब बात करते हैं, कुछ मीडिया ऐसा है जिसमें लाइट चल पाती है, कुछ में लाइट नहीं चल पाती है। तो ये लाइट, ओके, लाइट ट्रेवल करने के बेस पर अगर देखें, उस बेसिस पर, तो कैसे मीडियम होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मीडिया। ट्रांसपेरेंट मीडिया क्या है, जो लाइट को अपने में से जाने देते हैं। सो मीडिया दोज अलाउ लाइट टू ट्रेवल थ्रू देम, ओके, आर पार लाइट को जाने देते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो ट्रांसपेरेंट है, जैसे क्लियर ग्लास, क्लियर वाटर, ठीक है, ऐसा होता है। यहाँ तो जैसे क्लाउड, ये तो मे बी ये ट्रांसपेरेंट नहीं भी हो सकते हैं, क्लाउड, फॉग, स्मोक, डर्टी वाटर, ठीक है, ऐसा। तो ये सभी क्या है, नॉन हेट्रोजेनियस नॉन फॉर्म है। तो ट्रांसपेरेंट क्या है, ट्रांसपेरेंट मींस इसमें से लाइट आर पार जा सकती है। ओके, सो मीडिया which allow light, or you can say permit light to pass through them, ओके, इनको क्या बोलते हैं, ये ट्रांसपेरेंट मीडिया, ट्रांसपेरेंट मीडिया। और बहुत सारे मीडिया ट्रांसपेरेंट है, आप देखिए, क्लियर ग्लास, अभी नाम ले रहे थे ना, क्लियर ग्लास, वाटर, एयर, ओके, सभी क्लियर ग्लास, क्लियर वाटर, क्लियर एयर, ठीक है, क्लीन एयर, ऐसा, ये सभी क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडिया। ओके, so there are many oils are fully transparent, completely transparent। आप कोकोनट ऑयल देखते हैं जो पिघला हुआ है, मोल्टेन है, ठीक है, तो मेल्ट हो गया है, तो देखते हैं बहुत, और दूसरे ऑयल हैं जो क्लीन दिखते हैं, तो वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। ओपेक क्या है, ओपेक ऐसे मीडिया हैं जो अपने में से लाइट को जाने नहीं देते। मिल्क, ओके, लाइट, आप
उसमें से लाइट नहीं जा पाती। कोलतार है, फूड है, स्टोन है, ठीक है, इसमें से लाइट नहीं जा पाती है। कार्डबोर्ड है, उसमें से लाइट नहीं जा पाती है आर पार। तो ऐसे क्या है, ये सभी ओपेक हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। सो ओपेक क्या है? ओपेक मीडिया, ओपेक मीडिया। सो मीडिया which don't allow light to pass through them, to pass through them. Okay? जो अपने में से लाइट को नहीं पास होने देते वो क्या है? ओपेक। Okay, so these are opaque media, your soil, stone, उसमें से आप आर पार देख नहीं सकते। कार्डबोर्ड, ओके, मिल्क, ठीक है। सो ये सभी क्या ओपेक है, जिनमें से आप आर पार देख नहीं सकते, या कह सकते हैं ऐसे मीडिया लाइट को आर पार जाने नहीं देते, तो उनको हम बोलते हैं ओपेक मीडिया। नॉट ट्रांसपेरेंट है, वो ट्रांसपेरेंट पहले दिया है, ओपेक। और फिर क्या है, अभी ट्रांसलूसेंट एक टर्म और आता है। ट्रांसलूसेंट क्या? सो मीडिया which allow light partially to pass through them. Okay, so ऐसे मीडिया जहां पर पार्शियली लाइट ऐसी मीडिया जहां पर पार्शियली लाइट पास होती है उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट, अर्थात जो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दिखता है। तो जैसे होता है ट्रेसिंग पेपर, आप नाम लेते हैं ना, क्या होता है, जैसे ट्रेसिंग पेपर। ओके, बहुत सारे आप कुछ हाउस होल्ड गुड्स ले आते हैं, वहां पर रैपर होता है, रैप करते हैं ना। आप शूज लाए होंगे, कभी अपने क्लोथिंग्स लाए होंगे, कपड़े लाए होंगे, तो वहां पर एक हल्का सा एक देखते हैं ना पेपर होता है, उसमें थोड़ा थोड़ा दिखता है यहाँ पर, फिंगर उस पर रख लेंगे तो हल्का हल्का दिखाई देगा। तो ऐसा स्मोक्ड ग्लास, ठीक है, कुछ ग्लास ऐसे होता है जिसमें आर पार बहुत हल्का हल्का दिखाई देता है, लगता है कि कोई इधर जा रहा है, तो क्लियर नहीं दिखाई देता, आप पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन लगता है कोई उस पर है, लाइट थोड़ा थोड़ा आता है वहां से। तो स्मोक्ड ग्लास, ऑयल्ड पेपर, ठीक है, ऑयल्ड पेपर, आप टिश्यू पेपर यूज करते हैं ना, वो भी क्या है, ऐसा ही है, कुछ कुछ दिखाई देता है, पार्शियली वो विजिबल होता है। तो ऑयल्ड पेपर है, आप यहाँ पर बोलते हैं टिश्यू पेपर है, ठीक है। तो ये सब उसमें से थोड़ा थोड़ा आर पार दिखाई देता है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, ये ट्रांसलूसेंट, ऐसे को हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मीडिया, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं, इसमें हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया, खास करके 6 to 8 लेवल में। इवन ये आगे भी इन टर्म्स की जरूरत पड़ती है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो उम्मीद करते हैं समझ में आया हो। इफ देयर इज एनी डिफिकल्टी, यू कैन कन्वे योर डिफिकल्टी थ्रू कमेंट्स। ओके, सो थैंक यू। हम यहीं पर इसको रोकते हैं, आप बिल्कुल वीडियोस देखते रहिए और अपने डिफिकल्टीज को हमारे तक पहुंचाइए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।